बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास एक्सरसाइज 1.13 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 9 के बेसिक कंसेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया वो लाजमी ले लें, और अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की पहले स्टेटमेंट कर लेते हैं। फॉर 10 हॉर्सेस 12 kg 400 ग्राम ऑफ फूड इज़ रिक्वायर्ड डेली। 10 हॉर्सेस के लिए 12 किलोग्राम 400 ग्राम फूड इज़ रिक्वायर्ड डेली, यानी कि रोज़ाना जो है 12 किलोग्राम और 400 ग्राम खुराक की 10 घोड़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। इन द सेम प्रोपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 16 हार्सेस। अगर हार्सेस की क्वांटिटी मतलब अगर घोड़े बढ़ा दिए जाएं तो खुराक हमने मालूम करनी है कि वो कितनी होगी। ठीक है जी, अगर 10 की ये होगी तो 16 की क्या होगी। सबसे पहले जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो खुराक है, उसे हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। उसके बाद जो पहली हमें खुराक दी गई है, फूड दी गई है, वो डिफरेंट यूनिट्स में है, हम इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले हम करेंगे लेट रिक्वायर्ड फूड इज़ इक्वल टू x, एंड देन जो गिवन फूड है वो डिफरेंट यूनिट्स में है, जैसा कि 12 kg एंड 400 ग्राम। अब इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लें या केजी में, हम आम रूटीन में छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं सोल्यूशन के लिए। अब हम यानी कि किलोग्राम को ग्राम में करेंगे। जब भी आप किलोग्राम को ग्राम में करें तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल है। तो हम 12 को 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और इसे प्लस कर देंगे, ये ऑलरेडी ग्राम में मौजूद है। अब 12 मल्टीप्लाई 1000 12,000 और प्लस करें 400 तो आपके पास 400 ग्राम, यानी कि 12,400 ग्राम। अब ये टोटल जो फूड है ये ग्राम में कन्वर्ट हो गई है। अब हम इसका प्रॉपर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें जी, दो चीज़ें हैं, हॉर्सेस एंड फूड, और फूड है ग्राम में। ठीक है जी, अब हॉर्सेस पहले हमारे पास 10 है जी, उसके लिए जो खुराक डेली बेसिस पे यूज़ होती है वो है 12,400 ग्राम। ठीक है, अब जो हार्सेस हैं ये बढ़ा दिए गए हैं, 16 हो गए हैं, तो खुराक हमने फाइंड करनी है, वो हमने लेट किया x के। अब देखें जी, आपने सबसे पहले एरो लगा देना है अननाउन से नाउन की जानिब, ये तो आप एरो लगा देंगे। अब इस एरो की मदद से आपने यहाँ पर एरो लगाना है। अगर इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट हो तो एरो यहाँ भी ऊपर लगेगा। अगर इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो इनवर्स या इनडायरेक्ट हो तो एरो नीचे की जानिब लगेगा, और एरोज़ की मदद से हम वैल्यूज़ को राइट करेंगे, उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें हॉर्सेस हैं, ये है खाना खाने वाले और ये है खाना खाने वाले, और खाना खाने के दरमियान जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट होती है, यानी कि अगर खाना खाने वाले थोड़े हों तो थोड़ा खाना खाया जाएगा, अगर खाना खाने वाले बढ़ा दिए जाएं, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, बढ़ा दिए जाएं तो खाना भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो ऊपर की जानब लगेगा। ठीक है जी, आप अब यहाँ पर राइट करें एज हॉर्सेस इज़ इंक्रीज so food also increase।
हॉर्सेस बढ़े हैं तो खुराक भी बढ़ेगी। तो ये जो हमारे पास प्रोपोर्शन है इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है जी, इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब एरोज़ की मदद से हम फ्रैक्शन राइट करेंगे। अब जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है ये नंबर हमारे पास न्यूमिनेटर में आएगा और जहाँ पर एरो एंड होगा वो नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा। इज़ इक्वल टू यहाँ पे जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है ये नंबर ऊपर आएगा और जहाँ पर एरो एंड हो रहा है ये नंबर नीचे आएगा 12,400। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ये जो है वैल्यू राइट साइड पर ले जाएंगे। 12,400 मल्टीप्लाई 16/10 इज़ इक्वल टू x। कटिंग करेंगे 0 से 0 कैंसिल। 1240 मल्टीप्लाई 16 तो हमारे पास ये नंबर आएगा 19,840। ठीक है जी, ये हमारे पास है फूड और ये है ग्राम में 840 ग्राम, यानी कि 10 हॉर्सेस के लिए 12,400 ग्राम खुराक की ज़रूरत थी। तो 16 हॉर्सेस के लिए 19,840 ग्राम खुराक की ज़रूरत पड़ेगी। अब गिवन जो क्वेश्चन में हमें खुराक दी गई है वो किलोग्राम और ग्राम में दी गई है, तो हम इसे भी किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें जी, x इज़ इक्वल टू 19,000 प्लस 840। इसे हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये नंबर जो है 1000 में है तो इसे हम ग्राम में ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखें जब हम गए हैं किलोग्राम से ग्राम में तो हमने मल्टीप्लाई किया 1000। अब जब हम ग्राम से जाएंगे किलोग्राम में, ये है ग्राम। ठीक है जी, ये ग्राम में है। जब हम ग्राम से जाएंगे किलोग्राम में तो 1000 डिवाइड करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 19,000 ओवर 1000। अब ये ग्राम जो है किलोग्राम में राइट किया जाएगा प्लस 840 ग्राम। ये ऑलरेडी ग्राम में मौजूद है, इसे जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको भी किलोग्राम में करेंगे तो नंबर हमारे पास पॉइंट्स में आएंगे, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे। जो डिजिट हमारे पास 1000 में है इसे हम कन्वर्ट करेंगे। x इज़ इक्वल टू, अब 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 19 किलोग्राम एंड 840 ग्राम। ठीक है जी, तो ये गिवन ये रिक्वायर्ड आंसर है, आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। सो फॉर 16 हॉर्सेस 19 किलोग्राम 840 ग्राम फूड इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि 16 हॉर्सेस के लिए इतनी खुराक की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर देखिए जी 5। स्टेटमेंट देखें जी, द कॉस्ट ऑफ 16 क्विंटल्स ऑफ बीन। क्विंटल्स हमारे पास वेट का यूनिट है, यानी कि 1 क्विंटल जो है 1 क्विंटल जो है ये 100 kg के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो द कॉस्ट ऑफ 16 क्विंटल ऑफ बीन इज़ 40,400 रुपीज़, यानी कि 16 क्विंटल ऑफ बीन जो हमारे पास उसकी कॉस्ट है, उसका ख़र्चा है वो है 40,400 रुपये। हाउ मच विल 4 क्विंटल कॉस्ट। अगर 16 का इतना ख़र्चा है तो 4 का कितना ख़र्चा होगा, ये हमने फाइंड करना है। और याद रखें 1 क्विंटल इज़ इक्वल टू 100 kg। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या है जी, वो रुपीज़ हैं।
ठीक है जी, रुपीज़ हैं तो हम इसको रिक्वायर्ड रुपीज़ को एक्स के को लेट कर लेंगे। लेट रिक्वायर्ड रुपीज़ इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है बीन्स, वो है क्विंटल में, रेशो सेकंड हमारे पास है कास्ट, वो हमारे पास है जी रुपीज़ में। फर्स्ट जो हमारे पास बीन है वो हमें दी गई है जी 16 और उसकी कास्ट 40,400 रुपीज़। ठीक है जी, अब बीन अगर कम कर दिए जाएं तो उनकी कास्ट क्या होगी ये फाइंड करना है। सबसे पहले आप एरो लगाएंगे अननोन से नाउन की जानिब। अब इस एरो की मदद से प्रोपोर्शन के रिस्पेक्ट आप यहाँ पर एरो लगाएंगे। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो एरो इसकी तरह ऊपर लगेगा, अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा तो एरो नीचे लगेगा। फिर एरो की मदद से हम नंबर राइट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें जी, हमारे पास जो प्रोडक्ट और कॉस्ट या रुपीज़ या प्राइस, उनके दरमियान जो है प्रोपोर्शन डायरेक्ट होता है। ये 4 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्ट और प्राइस के दरमियान जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट होता है। यानी कि अगर प्रोडक्ट बढ़ा दी जाए तो प्राइस बढ़ जाएगी, अगर प्रोडक्ट कम हो तो प्राइस कम होगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है बीन्स, इन क्विंटल में 16 है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, अगर वो कम कर दी जाए तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आप यहाँ पर राइट करेंगे एज बीन्स इज़ डिक्रीजेस सो प्राइस या कास्ट। ठीक है जी, कास्ट आल्सो डिक्रीज, इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है जी, क्योंकि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़े या एक के कम होने से दूसरी कम हो। अब यहाँ पर एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब एरोज़ की मदद से हम यहाँ पर नंबर राइट करेंगे, जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो नंबर ऊपर आएगा और दूसरा नंबर नीचे आएगा, इज़ इक्वल टू जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो नंबर ऊपर आएगा और दूसरा जो है वो नीचे आएगा 400। क्योंकि अब हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 4,400 को लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे, 4/16 इज़ इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर देखें जी, 4 की टेबल में कटिंग हो रही है, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। अब इन दोनों की भी 4 की टेबल में कटिंग होगी, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, 4 1 ज़ा 4, 4 0 0। यहाँ से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो है जी 10,100 रुपीज़। ठीक है जी, यानी कि अब यहाँ पर एक्स हमने लेट किया था रिक्वायर्ड रुपीज़, ये हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। 16 की कॉस्ट होगी 40,400, 4 की कॉस्ट होगी 10,100। ठीक है जी, आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ 4 क्विंटल ऑफ बीन इज़ 10,100 रुपीज़। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें जी, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज़ डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन they will get 5 sweets each. How many each will get if the number of children is reduced by 4? अगर 24 बच्चे हों, उनके दरमियान अगर मिठाई तकसीम की जाए और हर एक को 5 स्वीट्स या 5 दाने आते हों, how many each will get if the number of children is reduced? 24 बच्चे थे
तो हर एक को 5 दाने या 5 मिठाइयाँ आती थी, ठीक है जी। तो अगर 24 में से 4 कम कर दिए जाएँ तब मिठाइयाँ की जो मिक़दार है या जो दाने हैं वो कितने आएंगे। तो इन दोनों के देखें, इन दोनों के दरमियान आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखें जी, क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, ठीक है जी, के दरमियान जो है इनडायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। क्योंकि क्वांटिटी अगर हमारे पास देखें, क्वांटिटी 16 जो पेन है अगर 4 पर्सनों में डिवाइड किए जाएँ तो ये इसकी क्वांटिटी बनेगी 4, क्योंकि 4 हर एक को 4 पेन आएंगे। और अगर पर्सन बढ़ा दिए जाएँ तो पेन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, फिर हर एक को 2 पेन आएंगे। तो इनके दरमियान जो प्रोपोर्शन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब यहाँ भी कुछ ऐसी बात है कि अगर 24 चिल्ड्रन हों तो हर एक को अगर 5 स्वीट्स ईच, हर एक को 5 स्वीट्स आएंगी। अगर बच्चों की तादाद कम कर दी जाए तो स्वीट्स की मिक़दार बढ़ जाएगी, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लेट करेंगे रिक्वायर्ड स्वीट्स इज़ इक्वल टू x, लेट रिक्वायर्ड स्वीट्स इज़ इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है चिल्ड्रन और दूसरा हमारे पास है स्वीट्स, ठीक है जी। चिल्ड्रन पहले हमारे पास 24 और हर एक को आ रही हैं 5 स्वीट्स, ठीक है। अब अगर बच्चे जो है 4 रिड्यूस कर दिए जाएं, ठीक है जी, यानी 24 में से 4 माइनस कर दिए जाएं तो हमारे पास बचेंगे 20। अब चिल्ड्रन हो गए हैं 20, ठीक है जी। तब हमने स्वीट्स फाइंड करनी है कि हर एक को कितनी आएंगी। आप सबसे पहले एरो लगा लेंगे अननोन से नाउन की जानिब, यानी कि x से 5 तक, ठीक है जी। उसके बाद इनके दरमियान हम प्रोपोर्शन चेक करेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी और पर्सन की बात है तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो आगे ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि चिल्ड्रन हमारे पास 24 और स्वीट्स हैं 5। अगर चिल्ड्रन कम कर दे जाएं तो स्वीट्स बढ़ जाएगी, तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है जी। अब यहाँ पर राइट करेंगे एज चिल्ड्रन इज़ डिक्रीज एंड स्वीट्स विल इंक्रीज़। अगर चिल्ड्रन की तादाद कम हो रही है तो स्वीट्स की तादाद बढ़ रही है, तो ये हमारे पास क्या है जी, इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है जी, प्रोपोर्शन। हम इसको अब सॉल्व करेंगे। एरोज़ की मदद से आप राइट करें, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है ये बनेगा न्यूमिनेटर और जहाँ पर एंड हो रहा है ये डिनोमिनेटर। जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो न्यूमिनेटर और जहाँ से एंड होगा वो डिनोमिनेटर। अब हमने यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 को आप ले जाएंगे लेफ़्ट साइड पर, 24/20 इज़ इक्वल टू x। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है जी, कटिंग करें। 5 1 5, 5 4 24, सॉरी 20। अब 4 और 24 की कटिंग करें। 4 1 4, 4 6 24। यहाँ हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो है 6, यानी कि अगर चिल्ड्रन हो 24 तो हर एक को 5 स्वीट्स आएंगी। अगर चिल्ड्रन कम कर दे जाएं तो स्वीट्स 6 आएंगी, यानी कि स्वीट्स जो है वो बढ़ गई हैं। तो अब यहाँ पर आप राइट करें, सो फॉर 20 चिल्ड्रन will get
6 स्वीट्स। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 7। स्टेटमेंट देखें जी, इफ़ 2 men टेक 10 days टू कट अ ट्री, हाउ मच डेज विल टेक 4 men टू डू द सेम जॉब, सेम टास्क। ठीक है जी, यानी कि अगर 2 आदमी 10 दिन लेते हैं किसी दरख्त को काटने के लिए, तो हाउ मनी डेज़ कितने दिन लेंगे 4 men टू डू यही सेम काम, यही काम। ठीक है जी, यानी कि अगर 2 आदमी 10 दिन लेते हैं एक दरख्त को काटने के लिए, तो 4 आदमी कितने दिन लेंगे। अब यहाँ पर आदमियों की तादाद वो बढ़ गई है। ठीक है, अब हम सबसे पहले लेट कर लेंगे रिक्वायर्ड डेज़ को, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट डेज तो मौजूद हैं, सेकंड डेज हमने फाइंड करने हैं, तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे डेज़ को। ठीक है जी, लेट रिक्वायर्ड डेज़ इज़ इक्वल टू एक्स। अभी यहाँ पर हमारे पास एक मैन है और दूसरा जो है डेज़ हैं। पहले मैन हमारे पास हैं 2 और डेज़ लेते हैं जी 10 डेज़। अब मैन हमारे पास अगर 4 कर दिए जाएं तो डेज़ हमने फाइंड करने हैं। आप सबसे पहले एरो लगाएंगे अननोन से नोन की जानिब, उसके बाद इस एरो की मदद से प्रोपोर्शन को देखते हुए हम यहाँ पर एरो लगाएंगे। ठीक है जी, अब काम और काम करने वाले, ये हैं काम करने वाले और ये है काम। ठीक है जी, इनके दरमियान जो प्रोपोर्शन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। पॉइंट 4 में देखें जी, वर्क और वर्कर्स, यानी कि अगर वर्कर्स बढ़ा दिए जाएं तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अगर वर्कर्स कम कर दिए जाएं तो काम बढ़ जाएगा। ठीक है जी, इनके दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। अब इस क्वेश्चन में देखें, 2 आदमी 10 दिन लेते हैं काम को ख़त्म करने में, अगर आदमी बढ़ा दिए जाएं तो कम दिन लेंगे, तो ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है जी, अब यहाँ पर राइट करें एज मैन इंक्रीज, आदमी बढ़ रहे हैं, डेज इज़ डिक्रीज, और दिन जो है वो कम हो रहे हैं। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है जी, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब एरोज़ की मदद से हम क्वेश्चन को राइट करेंगे, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो उसे लिखेंगे ऊपर, और जहाँ पर एरो एंड हो रहा है वो नीचे, इज़ इक्वल टू जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर और जहाँ पर एंड हो रहा है वो नीचे। एक्स फाइंड करना है तो आप 10 को ले जाएंगे लेफ़्ट साइड पर, मल्टीप्लाई 2/4 इज़ इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर कटिंग करें जी, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10। अब x की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ चुकी है जी 5, और ये हमारे पास है जी रिक्वायर्ड डेज़, यानी कि अगर आदमी हो 2 तो दिन लगते हैं 10, अगर आदमी डबल कर दिए जाएं तो दिन हाफ हो जाएंगे, मतलब 5। ठीक है जी, 5 डेज़ लगेंगे 4 मैंस को ट्रीज़ को कट करने में। ठीक है जी, सो रिक्वायर्ड डेज़ इज़ 5। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 8। स्टेटमेंट देखें, इफ़ 1 person टेक्स 10 days टू pick the apples from a garden, how many days will take 5 people to pick the apple from the garden। यानी कि अगर एक आदमी को गार्डन से सेब उठाने में, चुनने में 10 दिन लगते हैं। ठीक है, एक आदमी को 10 दिन लगते हैं। हाउ मैनी डेज़, कितने आदमी लगेंगे अगर पर्सन 1 से 5 कर दिए जाएँ, मतलब जो लोग हैं वो पहले एक था आदमी, अब वो 5 पीपल हो जाएं, टू पिक द एप्पल फ्राम अ गार्डन, तो उसे 5 आदमियों को गार्डन से सेब उठाने में कितने दिन लगेंगे, ये हमने डेज़
फाइंड करनी है। ठीक है जी, सबसे पहले हम लेट करेंगे रिक्वायर्ड डेज इज़ इक्वल टू एक्स। अब ये इस क्वेश्चन भी काम और काम करने वालों के मुतालिक है, तो इसमें भी इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा। लेट रिक्वायर्ड डेज इज़ इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है जी पर्सन और दूसरा हमारे पास है डेज़। पहले हमारे पास पर्सन 1 है जी और डेज़ हमारे पास है 10। अगर पर्सन बढ़ा दिए जाएँ 5 कर दिए जाएँ तो डेज़ हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले आप एरो लगाएंगे अननाउन से नाउन की जानिब। अब देखें जी, एक आदमी एक काम जो है वो 10 दिनों में ख़त्म करता है। अगर आदमी बढ़ा दिए जाएँ तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मतलब यहाँ तो चीज़ बढ़ रही है और यहाँ पर कम हो रही है। ठीक है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो या एक चीज़ के कम होने से दूसरी बढ़े, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में एरो नीचे की जानब लगेगा। अब यहाँ पर राइट कर दें एज पर्सन इज़ इंक्रीज़। पर्सन जो है वह इंक्रीज़ हो रहे हैं एंड डेज इज़ डिक्रीज़, और डेज जो है वो कम हो रहे हैं, तो इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है जी, अब एरो की मदद से हम राइट करेंगे। जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो न्यूमिनेटर और जहाँ पर एंड होगा वो डिनोमिनेटर बनेगा। इज़ इक्वल टू, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो न्यूमिनेटर और जहाँ पर एंड हो रहा है वो डिनोमिनेटर। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 10 को ले जाएंगे लेफ़्ट साइड पर। 10 × 1/5 इज़ इक्वल टू x। ठीक है जी, अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, कटिंग करें। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 2 1 ज़ा 2, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। और ये हमारे पास है रिक्वायर्ड डेज़, यानी कि अगर आदमी एक हो तो उसे काम करने में 10 दिन लगेंगे। अगर आदमी बढ़ा दिए जाएं, 5 कर दिए जाएं तो उन्हें 2 दिन लगेंगे काम ख़त्म करने में। ठीक है जी, हिंस रिक्वायर्ड डेज इज़ इक्वल टू इज़ 2, यानी कि 2 दिन उन्हें काम ख़त्म करने में लगेंगे। क्वेश्चन नंबर देखें जी 9। स्टेटमेंट देखें, इफ़ one person takes 7 days to clean a house from bugs, how many days will take 7 people take to clean the house from bugs? ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 की ही तरह है। यहाँ पर 1 1, अब यहाँ पर जो है डेज 10 थे, यहाँ पर 7 है। अब यहाँ पर बढ़ाकर पर्सन 5 किए थे, अब यहाँ पर 7 किए हैं। ठीक है जी, अब देखिए वो कहते हैं कि एक आदमी जो है घर को कीड़े मकोड़ों से साफ़ करने में 10 दिन लेता है। अगर आदमी बढ़ा दिए जाएँ, 7 डेज़ लेता है। अगर आदमी बढ़ा दिए जाएँ 1 से 7 कर दिए जाएँ तो वो उसी घर को, उसी काम को करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है जी, ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ भी हम सबसे पहले डेज़ को लेट कर लेंगे। लेट रिक्वायर्ड डेज़ इज़ इक्वल टू x। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक पर्सन है जी और दूसरा हमारे पास डेज़ है। फर्स्टली जो है पर्सन हमारे पास 1 है और वो डेज़ लेता है 7। सेकेंडली पर्सन जो है हमारे पास इंक्रीज़ करके 7 कर दिए हैं। तब हमने डेज़ फाइंड करने के कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले आप एरो लगाएंगे अननाउन से नाउन की जानिब। अब देखिए, एक आदमी एक काम को ख़त्म करने में 10 दिन लेता है। अगर आदमी एक से बढ़ा दिए जाएँ तो डेज़ कितने लगेंगे। साफ ज़ाहिर है, अगर एक आदमी है तो ज़्यादा दिन लेगा, अगर ज़्यादा आदमी हो जाए तो कम दिन लेगा। मतलब यहाँ पर तो चीज़ बढ़ रही है लेकिन यहाँ पर चीज़ कम हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है जी, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो एरो नीचे की जानब लगेगा। अब ये लिखेंगे यहाँ एज पर्सन इज़ इंक्रीजेज
but days is डिक्रीजेस। ठीक है जी, आदमी बढ़ रहे हैं और डेज कम हो रहे हैं तो इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है जी, अब देखें एरो की मदद से राइट करें। एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो 1 और जहाँ से एंड हो रहा है वो नीचे आएगा, इज इक्वल टू जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो न्यूमिनेटर और जहाँ पर एंड होगा वो डिनोमिनेटर बनेगा। अब देखें जी, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो 7 को आप ले जाएंगे लेफ़्ट साइड पर। 7 × 1/7 इज़ इक्वल टू एक्स। यहाँ पर देखें कटिंग हो रही है तो 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 1 × 1 तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। यानी कि अगर एक आदमी एक काम को ख़त्म करने में 7 दिन लेता है तो अगर आदमी 1 से बढ़ाकर 7 कर दिए जाएँ तो वो काम एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, वो काम एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। यही इसका आंसर है। अब राइट करेंगे हिंद रिक्वायर्ड डेज इज़ 1। ठीक है जी, उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।